जो अंगूर का जो गुच्छा होता है उसमें कैसे अंगूर लगे होते हैं, हरे भरे दिखते हैं, अट्रैक्टिव दिखते हैं, उसको देखते ही खाने की इच्छा होती है। वैसे ही हमें हमारे दोस्तों को हमेशा हमारे साथ में रखना चाहिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अश्विनी। आज छोटी सी कहानी के साथ शुरुआत करते हैं। एक राजा का शाही हाथी था। वह उसकी बहुत सेवा करता था। उसके लिए महावत भी रखा था जिससे कि उसकी अच्छे से सेवा हो सके। एक बड़ा सा शेड में जहाँ छाव आए वहाँ पर हाथी को रखा गया था। उसे बहुत सुंदर सुंदर भोजन दिया जाता था। उसकी देखभाल की जाती थी। बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के चावल उसे खिलाए जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उसके शेड के बाजू में ही एक कुत्ता रहता था। वह हाथी जब भी उस चावल को खाता था तो वह कुत्ता उसके बाजू में आकर देखता रहता था, और जो भी अनाज उसके मुंह से, उसकी सूंड से गिरते थे, वह कुत्ता उस अनाज को खाता था। जो चावल था बहुत पौष्टिक था, तो उसके वजह से जो कुत्ता दुबला पतला था वह भी काफ़ी ताकतवर हो चुका था, काफ़ी बलिष्ठ हो चुका था। तो ऐसे 2-4 दिन चलता रहा दोस्तों। फिर हाथी के ये ध्यान में आ गया। फिर एक दिन हाथी ने कुत्ते से इशारे से कहा कि तुम गिरा हुआ क्यों खा रहे हो मेरे दोस्त, आओ तुम भी मेरे साथ में ये चावल शेयर करो, ऐसे इशारे में कहा। तो वो कुत्ता हाथी के साथ में एक दिन खाने लगा। उसको खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगा, बहुत ही पसंद आया। ऐसे करते करते रोज़ वह साथ में खाना खाते थे। उनकी दोस्ती काफ़ी गहरी हो चुकी थी दोस्तों। कभी कभी हाथी क्या करता था, उसको अपनी सूंड से उठाकर अपने पीठ पर लेटता था और उसके साथ खेला करता था। ऐन मज़े से उनकी ज़िंदगी शुरू थी। एक दिन क्या हुआ दोस्तों, एक गांव से राजधानी में एक व्यक्ति आया और वह कुत्ते को देखने लगा। तो वो कुत्ता उसे बहुत ही बलिष्ठ दिख रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि मेरी खेती है उसमें उसकी रक्षा करने के लिए यह कुत्ता मुझे चाहिए। तो उसने महावत से बात की, जिसका कोई अधिकार कुत्ते पर नहीं था, उस महावत का। फिर भी उसने उस आदमी के साथ में उस कुत्ते का सौदा कर दिया, उसको बेच दिया दोस्तों। वह आदमी कुत्ते को लेकर चला गया। वह हाथी ऐसे 1-2 दिन उस कुत्ते की राह देख रहा था, लेकिन वो कुत्ता आ ही नहीं रहा था। और कुत्ते को भी हाथी की बहुत याद आ रही थी, वो भी उदास रहने लग गया था। हाथी भी इधर उदास हो गया था। फिर मंत्री के जरिए वो हाथी के बारे में राजा को पता चला कि हाथी बहुत ही उदास रहता है, खाना भी अच्छे से नहीं खाता है। क्योंकि राजा का हाथी था, बहुत प्रिय था उसको। फिर राजा ने क्या किया, अब क्या करे, तो मंत्री ने कहा कि हम इनाम की घोषणा कर देते हैं, ऐसा कहा। फिर एक दिन इनाम की घोषणा हुई। जिस आदमी ने उस कुत्ते को लेके चला गया था, उसके पास यह खबर पहुंच गई। फिर वह आदमी लालच में आकर उसने यह सोचने लगा कि यह कुत्ता तो एकदम कमज़ोर हो गया है, कुछ खाता पीता भी नहीं है, चलो इसको वहाँ पर छोड़ आते हैं। तो आदमी राज दरबार में उस कुत्ते को लेके आता है। जैसे ही राज दरबार में वह कुत्ता आ जाता है तो उसको पहले की याद आ गई, और वह कुत्ता उस हाथी के पास में दौड़ते हुए पहुंच गया दोस्तों। और फिर हाथी ने भी कुत्ते को देखा और बहुत खुश हो गया, सूंड हिलाने लगा और फिर से उसको अपने पीठ पर लाद कर खुशी से खेलने लगा। दोनों बहुत खुश हो गए। कितनी सुंदर कहानी है दोस्तों। हम छोटी छोटी बातों में आकर हमारी दोस्ती तोड़ देते हैं, बहुत ही बुरा महसूस करते हैं एक दूसरे के लिए। जो भी हमारे दोस्त है, हम उसे भला बुरा कहते हैं, फिर भी हमें कहीं ना कहीं हमारे दिल में हमारे दोस्तों की याद रह जाती है। तो इसी सीख के साथ दोस्तों, हमें हमारे सब जो भी दोस्ती में जो मनमुटाव है उसको भुलाकर हम हमारी दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहिए दोस्तों। जो भी पीछे जो छूटे हुए दोस्त हैं, उन लोगों को हमारी लाइफ में वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। जो भी हमारे दुश्मन है, हमारी उनके साथ में कुछ भी बहस हुई है या फिर कुछ अनबन हुई है, उनको भी हम सहजता से अपने साथ में लाए, बात करें, अपना जो मन मुटाव है उसको दूर करें। ज़िंदगी बहुत सुंदर है दोस्तों, इसको हम ऐसे अच्छे से एंजॉय करके जिए। अगर हमें जीवन में किसी के लिए कुछ खास बनना है तो इतना खास बनो दोस्तों कि जब भी उसके ऊपर मुश्किल आए तो वह आपको याद करे। तो हमारी लाइफ में दोस्ती अगर ना हो तो ज़िंदगी से जैसे रस ही निकल गया ऐसा लगता है दोस्तों। स्कूल के दिनों में, कॉलेज के दिनों में, और जो भी लाइफ हमारी कंटिन्यू चल रही है उसमें हमारे काफ़ी दोस्त होते हैं दोस्तों।
भी हमारी ज़िंदगी चल रही है उसमें बहुत सारे हम उम्र, हमसे बड़े, हमसे छोटे, ज़िंदगी में हमें जिससे भी कुछ सीखने को मिलता है वो सारे तमाम दोस्त को हमें अपने लाइफ में, अपने जीवन में एक गुच्छे की तरह रखना चाहिए। जो अंगूर का जो गुच्छा होता है उसमें कैसे अंगूर लगे होते हैं, हरे भरे दिखते हैं, अट्रैक्टिव दिखते हैं, उसको देखते ही खाने की इच्छा होती है। वैसे ही हमें हमारे दोस्तों को हमेशा हमारे साथ में रखना चाहिए ताकि उसको देखते ही लोग ऐसी मिसाल दे कि दोस्ती हो तो वैसी।